बैंक पीओ मेंस लेवल के डीआई करते हैं इस वीडियो में। तो इसमें क्या बोल रहा है, द डेटा गिवन बिलो इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च थ्रू 6 डिफरेंट रॉकेट्स A B C D E एंड F। तो 6 डिफरेंट रॉकेट द्वारा कितना नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है उसके बारे में डेटा दिया गया है। और साथ ही साथ आगे क्या बोला, एंड ईच रॉकेट कैरीड अ डिफरेंट वेट। तो जो प्रत्येक रॉकेट है, हर रॉकेट जो है अलग अलग वेट कैरी कर रहा है अपने साथ। उसके बाद क्या बोला नीचे, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल वेट कैरिड बाई ईच ऑफ द रॉकेट B C D E एंड F हैज़ परसेंट मोर और लेस देन दैट कैरिड बाई रॉकेट ए। पहली बात तो ये बार ग्राफ तो है नहीं, ये लाइन ग्राफ है। तो इसे यहाँ पर मिस प्रिंटिंग की वजह से लिखा है, यहाँ क्या होना चाहिए लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ के बारे में क्या बोला कि लाइन ग्राफ जो है वो हमें बताता है यहाँ पर क्या कि जो वेट रॉकेट B C D E और F कितना कैरी कर रहा है, ठीक है ना। और वो डेटा दिया गया है परसेंटेज मोर और लेस दैन दैट कैरिड बाई रॉकेट ए। मतलब यहाँ देखिए इस लाइन ग्राफ में जो है हमें दिख रहा है कि जीरो के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, जीरो के नीचे नेगेटिव वैल्यू। परसेंटेज मोर और लेस हम यहीं से डिसाइड करेंगे। जैसे बी के सामने अगर देखें तो ये 5+5 दिख रहा है पॉजिटिव, मतलब और किससे कंपेयर कर रहा है, रॉकेट ए कितना वेट कैरी कर रहा है उससे कंपेयर कर रहा है। तो रॉकेट ए का वेट हमें यहाँ पर अगर दिया हुआ आगे तो ठीक है, नहीं तो मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे कि 100 kg वेट कैरी कर रहा है रॉकेट ए, तो रॉकेट बी कितना करेगा उससे 5% ज़्यादा, ठीक है। रॉकेट सी के लिए सामने, इसके सामने क्या है -10 लिखा हुआ है, -10। तो रॉकेट सी जो है वो कितना वेट कैरी करेगा, रॉकेट ए से 10% कम वेट कैरी करेगा। उसी तरह से डी की बात करते हैं, यहाँ -20 है तो परसेंटेज लेस बता रहा है, -25 है सॉरी, डी के लिए क्या है -25। तो -25 मतलब डी जो है रॉकेट ए से 25% कम वेट कैरी कर रहा है। रॉकेट ई जो है वो प्लस का 20 दिख रहा है हमें, तो मतलब रॉकेट ए जितना वेट कैरी कर रहा है उससे 20% ज़्यादा वेट कैरी कर रहा है। और रॉकेट एफ़ की अगर हम बात करें तो ये जो वैल्यू है वो है 15, -15 नहीं, -15 बता रहा है क्या कि रॉकेट एफ जो वेट कैरी कर रहा है रॉकेट ए की वेट से कितना है, रॉकेट ए जितना वेट कैरी कर रहा है उससे 15% कम वेट कैरी कर रहा है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया होगा अब लाइन ग्राफ क्या बता रहा है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे टेबल में, एक टेबल दिया गया जिसमें बताया गया कि डिफरेंट रॉकेट जो कितना नंबर ऑफ सेटेलाइट कैरी कर रहा है अपने साथ। रॉकेट ए 16 सेटेलाइट कैरी कर रहा है, रॉकेट बी 20, रॉकेट सी 15 सेटेलाइट, रॉकेट डी 24, रॉकेट ई 25 एंड रॉकेट एफ 10 सेटेलाइट्स अपने साथ कैरी करके लेकर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आगे नोट में क्या दिया हुआ, कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ ईच सेटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट ए इज 640 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ईच सेटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट बी। लेकिन एवरेज वेट निकालना कैसे है वो नोट 2 में दिया हुआ है। कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ ईच सेटेलाइट का मतलब टोटल वेट कैरिड बाई द रॉकेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सेटेलाइट कैरिड बाई द रॉकेट। अब देखिए टोटल वेट कैरिड बाई, अगर यहाँ से क्लियर हो गया है कि ये जो वेट दिया गया है वो रॉकेट का वेट नहीं दिया गया है, वो वेट दिया गया है किस चीज़ का, रॉकेट कितना वेट कैरी करके ले जा रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या कि जितना सेटेलाइट अपने साथ कैरी करके ले जा रहा है उन सेटेलाइट्स का वेट जो होगा क्या होगा, वेट कैरिड बाई रॉकेट। क्लियर है। अब चलिए सबसे पहले आते हैं इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से लाइन ग्राफ से शुरू करते हैं। यहाँ पे लाइन ग्राफ में जो है यहाँ पे हो गया रॉकेट ए, रॉकेट बी, रॉकेट सी, डी, ई एंड एफ। रॉकेट ए के वेट से कंपेयर करना है सबके वेट को परसेंटेज मोर और लेस, तो रॉकेट ए का वेट पहले पता होना चाहिए। तो अच्छा यहाँ लिख लेते हैं वेट, फिर नंबर ऑफ सेटेलाइट भी, नंबर ऑफ सेटेलाइट्स, फिर जो है एवरेज वेट, ज़रूरत पड़ेगा तो निकालेंगे नहीं तो एवरेज वेट ऑफ ईच सेटेलाइट, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे कि रॉकेट ए कितना वेट कैरी कर रहा है 100 ए, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन में कहीं पर भी दिया हुआ नहीं था डीआई में, ठीक है। तो मानना ही पड़ेगा 100 ए है, और ये 100 ए हो गया। तो बी का वेट कितना हो जाएगा, बी अपने साथ कितना वेट कैरी करेगा 5% इससे ज़्यादा, तो 105 ए हो जाएगा यहाँ पे। डी रॉकेट सी की बात करें तो ये 10% कम इससे वेट कैरी कर रॉकेट ए से, तो कितना हो जाएगा 90 ए। रॉकेट डी की बात करें तो ये 25% कम वेट कैरी करे रॉकेट ए से, यानी कितना हो जाएगा 75 ए। रॉकेट ई जो है वो 20% ज़्यादा वेट कैरी कर रहा है, +20 है ना, तो रॉकेट ई जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रॉकेट ई 20, तो 120 ए लिखेंगे यहाँ पे। रॉकेट एफ की अगर बात करें तो ये 15% कम वेट कैरी कर रहा था ना, किससे, रॉकेट ए से,
ये सारा का सारा रॉकेट ए को छोड़ करके रॉकेट बी सी डी ई और एफ का वेट किसे कंपेयर कर रहा है यहाँ पे, परसेंटेज मोर और लेस किसके रिस्पेक्ट में, रॉकेट ए जितना वेट कैरी कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में। चलिए तो रॉकेट एफ का वेट कितना, रॉकेट एफ कितना वेट कैरी करेगा अपने साथ 85A, 100A से 15% कम। चलिए परसेंट दिया हो तो 100 आउट ऑफ 100 की बात करेंगे हम, ठीक है। आसानी हो गया यहाँ पे, क्या 100 मान के चले तो सारा काम आसान हो गया यहाँ पे वेट निकल। अब देखिए अब आते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सेटेलाइट कितना कैरी कर रहा है, ये कर रहा है 16, यहाँ पे है 20, ये हो गया 15, यहाँ पे है 24, यहाँ हो गया 25, यहाँ पे हो गया 10। नोट में आते हैं, नोट में क्या कह रहा था कि एवरेज वेट कैरिड बाई एवरेज वेट ऑफ ई सेटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट ए से 640 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ई सेटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट बी। अब एवरेज वेट निकालना कैसे, नोट 2 में तो दिया हुआ था टोटल वेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सेटेलाइट, तो 100A/16 लिखेंगे यहाँ पे। रॉकेट ए में जो है एवरेज वेट ऑफ ई सेटेलाइट कितना हो जाएगा 105, यहाँ लिखते हैं, ठीक है 105A ये वैल्यू, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सेटेलाइट यानी 16 माइनस रॉकेट बी में जो है एवरेज वेट कितना हो जाएगा इस सेटेलाइट का 105A/20। 1 मिनट, यहाँ कुछ गलत हुआ, रॉकेट ए में यहाँ 100A वेट माना है ना, तो 100A होगा यहाँ पे, ना कि 105A। यहाँ पर होगा 105A डिवाइडेड बाई 20, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 640, नोट ए के अनुसार, ठीक है 640 kg। तो अब देखिए 16 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 16 और 20 का जो एलसीएम होगा तो 80 हो जाएगा यहाँ पे। 16 पंचे 80 यानी 100 पंचे 500, और 20 चौका 80 यानी 105 चौका 420, तो 500 में से 420 घटाएंगे तो कितना बचेगा 80, यानी 80A/80, तो 80 से 80 का बचा कितना 640, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया यहाँ पे 640। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ ए दिख रहा है टोटल वेट, यहाँ से एक्चुअल वेट निकल जाएगा यहाँ पे 100A मतलब 100 × 640 यानी 64,000। 105A का मतलब 105 × 640, तो 105 को 640 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 105 को 64 से मल्टीप्लाई करके एक जीरो लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट वहाँ नहीं लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू 640 आ चुकी है, ठीक है यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा 105A = 640 है, तो 105A का मतलब 105 × 64 और 1 जीरो एक साथ, 105 चौका 420 और 105 चक्का 630, 0 2 4 3 7 और 6 एक एक्स्ट्रा जीरो लगाना है हमने अपने, तो हो जाएगा ये 67,200 kg। 90A का मतलब 90 × 640, तो 9 को 64 से मल्टीप्लाई करके 2 जीरो लगा दे, 9 चौक 36 हो जाएगा यहाँ पे, 9 चौक 54 और 3 57, 57,600 kg। 75A मतलब 75 × 640, तो 75 को 64 से मल्टीप्लाई करके एक जीरो कितना हो जाएगा 75 चौका हो जाएगा 300, और 75 छक्का कितना हो जाएगा 300, इधर हो गया 75 × 150 यानी दो स्टेप और आगे बढ़ना है 4 से, तो 300 ये हो गया, 2 75 छक्का हो जाएगा कितना 450, 0 0 4 5 3 8 हो जाएगी 48,000। एक्स्ट्रा जीरो लगा रहे हैं यहाँ पे। अब आते एक 120A का मतलब कितना 120 × 640, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 चौक 72 और 4 76, एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ पे, तो 76,800 kg। लास्ट में बचा क्या एफ 85 × 64 और एक एक्स्ट्रा जीरो लगा देंगे, तो 85A का मतलब 85 × 64 और एक एक्स्ट्रा यानी 85 × 640 ना, 5 चौका 20, 8 चौक 32, 2 34, 6 पंचे 30, 8 छक्का 48, 3 51, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 4 3 1 4 और 5, 5,440 से एक एक्स्ट्रा जीरो करना, 54,400 kg टोटल वेट कैरी कर रहा है रॉकेट एफ। अब देखिए यहाँ पर जो है एवरेज वेट निकालना है हमें ऑफ ईच सेटेलाइट, तो एवरेज वेट मतलब टोटल वेट ऑफ द सेटेलाइट, कितना वेट कैरी करके ले जा रहा है वो क्या है टोटल वेट है इन सारे सेटेलाइट का, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें रॉकेट ए में, तो रॉकेट ए अपने साथ वेट कैरी कर रहा है कितना 64,000 kg। 64,000 kg किसका वेट है, ये जो 16 सेटेलाइट अपने साथ लेके जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, उसका वेट है। तो एवरेज वेट कितना हो जाएगा टोटल वेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सेटेलाइट, किसका एवरेज वेट सेटेलाइट का, 16 चौका 64 यानी 4,000 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 3 6 36 दूना 72, 3,360,
ठीक है 336, ठीक है। उसके बाद 15 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा? 15 तिया 45, 5 50 यानी 7 5 12 हो गया, 12 6 126, 15 8 120, 15 चौका 60, 3840 हो गया एवरेज वेट ऑफ इस सैटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट सी। 24 दूना 48, यहाँ तो 2000 हो गया। 25 चौका 100, ये 100 जो 4 बार में कट जाएगा, 768 गुणे 4 मतलब 8 चौक 32, 6 चौक 24, 3 27, 7 चौक 28, 2 30, तो 30 72 यहाँ पर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे 54,400, तो कितना हो जाएगा? 5,440, 5,440। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 यानी इस DI का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है यहाँ पर? इफ द एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट सी इज m% मोर और लेस देन द एवरेज वेट। अच्छा, एवरेज वेट पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है ना, तो आसान हो जाएगा यहाँ पे। क्या बोल रहा है? इफ द एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट सी इज m% मोर और लेस देन द एवरेज वेट ऑफ रॉकेट सी द्वारा एवरेज वेट जो वेट सैटेलाइट कैरी करे उसका एवरेज वेट कितना है? 3,840। तो करें 3,840 कितना परसेंट ज़्यादा या कम है किससे? एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट ए। 4,000 से 3,840 कितना कम है? 160 कम है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज निकालना तो 160 बटा 4,000 इंटू 100, तो m की वैल्यू जो है यहाँ से निकल जाएगी, 0 से 0 कट के 00 से 00, 4 चौका 16, यानी m इज इक्वल टू हो गया 4। ठीक है, आगे क्या बोला है? एंड द एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट ई का एवरेज वेट द्वारा जो सैटेलाइट कैरी करे उसका एवरेज वेट कितना है? 3072 इज n% मोर और लेस देन द एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट डी। तो रॉकेट डी, तो ये 2000 है, यहाँ 3072 है, तो कितना ज़्यादा है? 1072 ज़्यादा है ना, 1072 किससे? 2000 से। एन की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, परसेंटेज में निकालना था वैल्यू, 00 से 00 कैंसिल हो गया, लेकिन 2 से डिवाइड करेंगे तो 536 हो जाएगा ये, और ये नीचे 10 बचेगा, ठीक है ना। तो 536 बटा 10 का मतलब कितना होता है? 53.6। तो एन की वैल्यू आ गई 53.6। अभी क्वेश्चन में पूछा क्या था हमसे? पूछा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ m to n, तो m है 4 और n कितना है? 53.6। तो 4 और 53.6 10 से मल्टीप्लाई कर देते इसको, कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, और डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, 536, 4 से कट जाएगा दोनों ना, 4 दही 40, और 4 से 13 चौका 52, और 4 चौका 16, 2 से कटने वाले 2 पंचे 10, 2 से कटेगा 2 छक 12, 2 सत्ते 14, यानी 5:67। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 5:67 m और n का रेशियो आएगा। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला? कह रहा है कि इफ़ द एवरेज वेट ऑफ रॉकेट डी विदाउट सैटेलाइट, एवरेज वेट नहीं बोला है सीधा यहाँ पे, इफ़ द वेट ऑफ रॉकेट डी विदाउट सैटेलाइट। अच्छा, पहले भी बार बार बोल चुके हैं यहाँ पे कि ये जो अगर क्वेश्चन का जो अगर इसका लैंग्वेज समझे हम सही से, क्या बोल रहा था कि वेट कैरिड बाई रॉकेट, तो वेट यानी रॉकेट जो वेट कैरी कर रहा है, तो रॉकेट का वेट उसमें इंक्लूड नहीं किया था। तो करा कि इफ द वेट ऑफ रॉकेट डी विदाउट सैटेलाइट इज 12.5% मोर देन द टोटल वेट कैरिड बाई रॉकेट डी, तो रॉकेट डी टोटल वेट कितना कैरी कर रहा है? 48,000। तो 48,000 तो ये टोटल जितना सैटेलाइट लेके जा रहा है अपने साथ, ठीक है ना, इसके द्वारा जो लॉन्च किया जा रहा है उस सैटेलाइट का वेट है, ठीक है, यहाँ पे कितना वेट कैरी कर रहा है। सो अभी ये क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर हम सैटेलाइट के वेट को छोड़ दें तो रॉकेट का सिर्फ जो वेट है, ठीक है, यहाँ पे वो क्या है, जितना वेट ये कैरी कर रहा है रॉकेट डी उससे 12.5% ज़्यादा है। तो 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। तो अगर जितना वेट ये कैरी करके ले जा रहा है वो अगर 8x है, तो रॉकेट डी का जो है विदाउट सैटेलाइट वेट, खाली रॉकेट का जो वेट हो कितना होगा? उससे एक यूनिट ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 9x। अच्छा, 8x का वैल्यू हमको पता है कि 8 से 48, x का वैल्यू 6,000 हो गया, तो 9 छक यानी रॉकेट डी का जो खाली वेट होगा वो कितना हो जाएगा? 54,000। ये क्लियर हो गया होगा। अभी आगे क्या बोला है? एंड द वेट ऑफ रॉकेट एफ विदाउट सैटेलाइट, यानी सिंपल सा मतलब रॉकेट एफ की खाली वेट की बात करें तो कह रहा है कि वो क्या है, 5% ज़्यादा है टोटल वेट ऑफ द सैटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट एफ से। ठीक है, तो रॉकेट एफ टोटल वेट कितना कैरी कर रहा है? देखिए यहाँ पे रॉकेट एफ टोटल वेट अपने साथ 54,400 कैरी कर रहा है, इससे 5% ज़्यादा वेट है किसका? रॉकेट एफ का। तो या तो हम 54,400 से 5% बढ़ा दें, यानी 105% हो जाएगा। तो 105% का मतलब 21, यहाँ नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, 21 पंचे 105, टोटल वेट कैरी कर रहा है कितना रॉकेट एफ? 54,400।
तो ये तो सैटेलाइट का वेट हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि इससे जितना वेट ये कैरी कर रहा है रॉकेट है उससे जो है 5% ज़्यादा वेट है सिर्फ रॉकेट का विदाउट सैटेलाइट। तो रॉकेट एप का वेट क्या हो जाएगा 54,400 से 5% ज़्यादा मतलब उसके 105% के बराबर। 105% मतलब 21 पंचे 105 और 20 पंचे 100 हो गया। 0 से 0 का काट दिया यहाँ पे, 2 से काटेंगे इसको तो 27 दूना 54 और 20 दूना 40। 2720 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो रॉकेट एप का वेट निकल जाएगा यहाँ से 2720 को 21 से मैं 272 को 21 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 272 को 1 से मल्टीप्लाई कर 272 और 272 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 400 72 दूना 144 यानी 544। तो यहाँ हो गया 2 7 4 11 4 2 6 1 7 और 5 एक एक्स्ट्रा जीरो था ना यहाँ पे तो 57,120 57,120 आ गया रॉकेट एफ का जो वेट है, ठीक है। अभी आते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या था, रॉकेट डी का वेट कितना है 54,000। एक मिनट, हाँ रॉकेट डी वेट कैरी कर रहा था 48,000, उससे 12.5% ज़्यादा वेट है किसका रॉकेट डी का। तो ठीक है 12.5% यानी ज़्यादा 48,000 का 1/8 तो 8 से 48 48 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। तो 54,000 कितना 54,000 के जी वेट हो गया रॉकेट डी का सिर्फ विदाउट सैटेलाइट। और रॉकेट एफ का विदाउट सैटेलाइट कितना वेट हो गया 57,120 के जी। अभी आगे क्वेश्चन में पूछा कि देन फाइंड दैट द वेट ऑफ रॉकेट एफ विदाउट सैटेलाइट इज रॉकेट एफ इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ। तो ये तो 54,000 से तो 57,000 ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा है 3,120 के जी। 3,120 ज़्यादा है किससे 54,000 से। तो 54,000 इंटू 100 यही तो निकालना था हमें। 0 से 0 कट गया, डबल 0 से डबल 0 कट गया। 4 से नहीं कटने वाला, 2 से काटेंगे 15 दूना 30 2 छक 12 2 से काटेंगे 27 6 5 11 1 12 3 से कटने वाला 3 5 15 3 दूना 6 3 से 3 नंबर 27 तो 52/9 है ना। तो कितना हो जाएगा 9 5 45 52 को 9 से डिवाइड करेंगे 52/9 है तो 9 5 45। अब देखिए आगे करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है 5, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है यहाँ पे। तो आगे कैलकुलेट इसलिए नहीं की क्योंकि ऑप्शन में हमें सिर्फ ऑप्शन ए में 5 दिख रहा था, यहाँ पे 9 5 45 आ रहा है तो इसलिए ऑप्शन जो है ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में तो हो चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। स्टेटमेंट पी में क्या दिया हुआ यहाँ पे कह रहा है क्या रेशियो ऑफ द एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाय रॉकेट ई टू एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाय रॉकेट एफ। अच्छा एवरेज वेट जो है सो ये लिख चुके हैं यहाँ पे, ये तो पहले से निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो कह रहा कि ई और एफ का, तो ई में कितना है एवरेज वेट 3072 और एफ में कितना है 5,440। तो 3072 और 5,440 का रेशियो निकालना है। 3072 और 5,440 का रेशियो निकालना है। 4 से तो कट जाएगा लास्ट में 72, यहाँ 40 दिख रहा है 4 से 4 7 28 2 बचा 4 6 24 4 8 32 4 से 13 चौका 52 4 6 24 1360 आ गया यहाँ पर ना। 4 से अभी भी कटेगा 19 चौक 76 4 दूना 8 4 से 4 3 12 4 चौका 16 अभी भी 4 से कटेगा 4 चौका 16 4 8 32 4 से 4 8 32 4 पंचे 20 48 85 रेशियो आ रहा है ना। बट ये तो बोल रहा है कि 48 और 83 तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट क्यू में आते हैं तो क्या बोल रहा है यहाँ पे द एवरेज ऑफ द टोटल वेट कैरिड बाय रॉकेट सी डी ई इज 60,800 के जी। टोटल वेट कितना कैरी कर रहा है उसका एवरेज वेट पूछ रहा है सी डी, एक मिनट, सी डी और ई तो ये है 57,600 48,000 और ई के बारे में बोला ना, हाँ 76,800 ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे 00 00 8 6 14 7 8 7 15 7 22 और ये कितना हो जाएगा 7 2 9 4 13 5 18 3 से डिवाइड करेंगे 3 से 18 जीरो यहाँ पर 3 8 24 60,600 आ रहा है ना। तो ये क्यू स्टेटमेंट क्यू क्या होगा यहाँ पे ट्रू होगा। अब आते हैं आर में। इसमें क्या बोला डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाय रॉकेट बी यानी 3360 एंड एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाय रॉकेट सी 3840 के बीच में डिफरेंस कितना का है 380 के जी का। 0 14 में से हो गया 8 और
7 में से 3 गया तो 480 kg आ रहा है ना डिफरेंस। तो ये 380 बोला है, इसलिए ऑप्शन सिर्फ स्टेटमेंट क्यू जो है वो क्या है, ट्रू है इसका। स्टेटमेंट क्यू जिसमें बोल रहा था कि जो एवरेज वेट कैरिड बाई एवरेज ऑफ द टोटल वेट कैरिड बाई रॉकेट CDE जो है 60,800 kg है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली क्यू इज ट्रू। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में। इसमें क्या बोल रहा है, इफ द टोटल वेट कैरिड बाई रॉकेट G इज 25% मोर देन दैट कैरिड बाई रॉकेट C। तो रॉकेट C कितना वेट कैरी कर रहा है, 57,600। उससे 25% ज़्यादा वेट कैरी कर रहा है रॉकेट G। तो मतलब रॉकेट G जो है, क्या बोला था यहाँ पे क्वेश्चन में, द टोटल वेट कैरिड बाई रॉकेट G 25% मोर देन दैट कैरिड बाई रॉकेट C। रॉकेट C 57,600 कैरी कर रहा है, तो 57,600 का 600 से 25% बढ़ाएंगे तो कितना रॉकेट G कितना वेट कैरी करेगा। ये रॉकेट G है 57,600 का 1/4 यानी 5/4 बढ़ा देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा 4 से हो जाएगा 13 चौका 5, 14 चौका 56, 14 चौका 4 चौका 16, यानी 14,400 गुने 5 है, 14 पंचे 70 और 5 चौका 20, यानी कि 72,000 ना। 70,000 और 5 चौका 20 यानी 2,000, 400 को 5 से मल्टीप्लाई, तो 72,000 वेट कैरी कर रहा है रॉकेट G। आगे क्या बोला है, एंड द एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट E इज 76.8% ऑफ द एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट G। अच्छा देखिए, एवरेज वेट कैसे निकालते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, नोट नंबर 2 में क्या था, टोटल वेट कैरिड बाई रॉकेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैटेलाइट, लेकिन जी कितना सैटेलाइट कैरी करे वो नहीं पता है। तो 72,000 डिवाइडेड बाई n मान लेते हैं, नंबर ऑफ सैटेलाइट कैरी कर जो जी कर रहे हैं यहाँ पे, वो बराबर है किसके, एवरेज वेट ऑफ सैटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट E इज 76, 1 मिनट क्या हुआ, एंड द एवरेज वेट ऑफ ई सैटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट E इज 76.8% ऑफ एवरेज वेट ऑफ। अच्छा, ये जो है 72,000/n, ये एवरेज वेट कैरिड बाई रॉकेट, एवरेज वेट कैरिड बाई ईच सैटेलाइट, ठीक है। यहाँ पे एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट G, ये हो गया। ये जो है, अच्छा इसका 76.8%, डबल जीरो लिखते हैं यहाँ पे, ये बराबर होगा किसके, एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट E। तो रॉकेट E में एवरेज वेट कितना दे, 30/72, तो 30/72 अगर हम यहाँ लिखते हैं, और अगर ये 76.8 है ना, इसमें डेसिमल को हटा करके यहाँ पर 1 जीरो लग सकते हैं ना। 1 मिनट, 000 से 000 कैंसिल हो गया यहाँ पे, 768, 8 चौक 32 दिख रहा है यहाँ पे, 6 चौक 24, 3 27, 7 चौक 28, मतलब ये 4 बार में कट जाएगा इससे, 4 से कट गया 18, तो n की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, इधर तो कुछ बचा नहीं, 1 बचा हुआ है, इधर क्या है 18/n = 1, तो n = 18। अभी क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ सैटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट G इज व्हाट % मोर और लेस देन दैट कैरिड बाई रॉकेट A। तो ये 18 जो है 16 से कितना कम या ज़्यादा है, ये नहीं बोला यहाँ पे, नंबर ऑफ सैटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट G इज व्हाट % मोर और लेस देन, 2 ज़्यादा है किससे, 16 से, 2/16 मतलब 1/8, और 1/8 किसके बराबर होता है, 12.5% के बराबर, फ्रैक्शन वैल्यू होता है 12.5% का कितना, 1/8। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कह रहा है क्या, इफ द टोटल वेट कैरिड बाई रॉकेट A, if the total weight carried by rocket A were 4,000 kg less than the new total weight carried by rocket E। 1 मिनट फिर से देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इफ द टोटल वेट कैरिड बाई रॉकेट A were 4,000 kg लेस, अच्छा 64,000 से 4,000 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60,000। 1 मिनट, हाँ तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि रॉकेट A का वेट अगर जो है 4,000 कम होता, तो अभी तो 64,000 रॉकेट A का वेट नहीं, रॉकेट A कितना वेट कैरी कर रहा है वो अगर 4,000 कम कर दे तो फिर 64,000 माइनस 4,000 कितना जगह पे 60,000। उसके बाद क्या बोला, न्यू एंड द न्यू टोटल वेट कैरिड बाई रॉकेट E इज 20% मोर देन द 20% मोर देन द न्यू टोटल वेट कैरिड बाई रॉकेट A। 60,000 से
60,000 को 20% से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000 का 120%, यानी 12×6 = 72। तो 72,000 हो जाएगा यहाँ पे रॉकेट ई का न्यू वेट। रॉकेट ई द्वारा जो वेट कैरी किया जा रहा है वहाँ पे न्यू वेट कितना हो जाएगा, 72,000। आगे क्या बोला, इफ द नंबर ऑफ सेटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट ई वेयर्स द सेम एज इनिशियली, तो कितना सेटेलाइट कैरी कर रहा है रॉकेट ई, 25। तो अभी भी नंबर ऑफ सेटेलाइट क्या है, 25 ही है। देन एवरेज वेट ऑफ इच सेटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट ई वुड बी वाट % मोर और लेस दैन ओरिजिनल एवरेज वेट ऑफ इच सेटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट ई। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, इस एवरेज वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ सेटेलाइट, 25 चौका 100, यानी 4 दूना 8, 7 चौका 28, 2,880 आ गया यहाँ पे ना, 25 चौका 100 तो 4 दूना 8, 7 चौका 28, 2,880। पूछा क्या था क्वेश्चन, ये तो हो गया एवरेज वेट ऑफ इच सेटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट ई। ये न्यू डेटा के अनुसार जो टोटल वेट कैरी कर रहा है 72,000, नंबर ऑफ सेटेलाइट इनिशियल जितना था उतना ही है। तो टोटल जो एवरेज वेट यहाँ पर निकालेंगे ऑफ हिच सेटेलाइट कितना हो जाए, 28,880 आ गया यहाँ पे, 2,880। पूछा क्या क्वेश्चन में, देन एवरेज वेट ऑफ इच सेटेलाइट कैरिड बाई रॉकेट ई यानी 2,880 वुड बी वाट % लेस देन द ओरिजिनल एवरेज वेट ऑफ इच। हाँ, ओरिजिनल एवरेज वेट कितना है, 3072 है ना, 3072 और 2,880 डिफरेंस निकालना है। 2 में से जीरो गया, यहाँ कितना हो जाएगा, 7 में 17 में से 8 का 9, 29 में से 28 का, तो 192 क्या है, कम है, 192 लेते हैं किससे, 3072 से। परसेंटेज में निकाल देते हैं यहाँ पे वैल्यू, 4 से कटेगा ये, 4 चौका 16, 4 8 32, 4 से कटेगा 4 4 7 28, 4 से 24, 4 8 32, 4 से अभी भी कटेगा 12 चौका 48, 4 से 19 चौक 76, 4 दूना 8, 12 से कटेगा 12, हाँ 12 से कट जाएगा, 12 कम 12, 7, 12 से 72, तो 100/16 आ रहा है ना, 16 से 96, बचा कितना, 4/16 लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 8 16, यानी सीधा सा मतलब यहाँ पे 1/4, 6 1/4 आ रहा है, यानी कि 6 तो होगा, 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25। तो हो जाएगा आंसर यहाँ पे ये है ना आंसर, 6.1/4, तो 6 तो है ही यहाँ पे, 1/4 मतलब 0.25। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। लेफ्ट में अगर आते हैं तो लेफ्ट में ऊपर से देखें तो 6.25% इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला वीडियो करेंगे एरिथमेटिक का क्वेश्चन करेंगे उसमें।